अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है द नीड फॉर एड्रेसिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई, यानी कि जो हम एड्रेस लिखते हैं उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो ये सब हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का एड्रेस हम क्यों लिखते हैं। जैसे हम लेटर अगर किसी को लिखते हैं तो हम इसलिए एड्रेस लिखते हैं ताकि हमारा जो लेटर है वो सही जगह पर पहुंच जाए। इसी तरीके से जब हम मैसेज के साथ उसका एड्रेस लिखते हैं तो वो इसलिए लिखते हैं कि जो हमारा मैसेज है वो सही डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक कर लें। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। ए पैकेट इज़ द यूनिट ऑफ डाटा। ठीक है, जो पैकेट है ना इज़ द यूनिट ऑफ डाटा सेंड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। पैकेट क्या थे हमारे पास, जो मैसेज था उसको हमने छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अब ये सारे जो है ना एक ही मैसेज है, लेकिन उस एक मैसेज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ठीक है, पैकेट्स की सूरत में आ गया है क्योंकि इसने ट्रांसफ़र होना है। ट्रांसफ़र से पहले ये पैकेट्स की सूरत में आ जाता है। तो जो एक पैकेट है ना उसका बता रहा है ए पैकेट इज़ द यूनिट ऑफ डाटा सेंड फ्रॉम one device to another. It requires its destination address just like we write address on an envelope. ठीक है, वो कह रहा है कि जब एक पैकेट जो मैसेज का एक हिस्सा जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, it requires its destination address just like we write एड्रेस ऑन एन एनवेलप। ये उसी तरीके से एड्रेस ज़रूरी होता है जिस तरीके से हम किसी भी लेटर को लिखते हुए एनवेलप पर एड्रेस लिखते हैं। वाइल सेंडिंग ए लेटर, जब हम कोई लेटर सेंड कर रहे होते हैं। एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन द रेसिपेंट साइड। अब रेसिपेंट कौन है, जो आपका मैसेज को वसूल करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट पैकेट्स एंड असेंबल देम। वो क्या करता है, जब रेसिपेंट पर पहुंचता है यानी कि जब वो वसूल कुंदा यानी कि जो आपका फ्रेंड है जिसको आपने भेजा है मैसेज उधर पहुंचता है, तो जो सारे पैकेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पैकेट्स को एक्सेप्ट कर यानी कि वो पैकेट्स को रिसीव करता है। एंड एंसेंबल्स दैम टू शो ए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, और फिर उन पैकेट्स को आपस में जोड़ लेता है क्योंकि पैकेट्स एक मैसेज है, अगर जुड़ जाएंगे तो वो एक पूरा एक मैसेज बन जाएगा। असेंबल्स दैम टू शो ए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, और उन पैकेट्स को जोड़ता है ताकि एक जो इन्फॉर्मेशन है वो मीनिंगफुल उसको मिल सके। इफ़ देयर आर मोर देन वन एप्लीकेशन रेडी टू एक्सेप्ट ए पैकेट, जैसे कि आप अपने फ्रेंड को जब लेटर भेजते हैं ना, तो आपके फ्रेंड के घर में सिर्फ आपकी फ्रेंड नहीं रहती, आपके फ्रेंड के साथ उसके सारे घर वाले रहते हैं। ठीक है, तो आपके फ्रेंड को लेटर किस तरीके से पहुंचेगा, एड्रेस तो आपने लिख दिया लेकिन आप फिर अपने फ्रेंड का नाम भी लिखेंगी ताकि आपकी ही फ्रेंड को लेटर मिले, कोई और रिसीव ना करे। ठीक है, यानी कि उस एड्रेस पर उस बंदे को भेजना है तो उसका नाम लिखना ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम किसी को भेजते हैं कंप्यूटर पर, तो अगर वसूल करने वाले लोग यानी कि ज़्यादा हों, ठीक है, एक जगह पर वसूल करने वाली एप्लीकेशंस, यहाँ पर हम एप्लीकेशन का लफ्ज़ यूज़ करेंगे क्योंकि हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन वो मैसेज को एक्सेप्ट करती हों तो तब हमने क्या करना है, जिस स्पेसिफिक एप्लीकेशन को हमने मैसेज भेजा है उसका क्या करना है, हमने एक एड्रेस एक कुछ लिखना है, कोई हमने उसका नंबर लिखना है। जो हम नंबर लिखते हैं उसको हम कहते हैं पोर्ट। ठीक है, इफ़ देयर आर मोर देन वन एप्लीकेशन रेडी टू एक्सेप्ट ए पैकेट देन ए नंबर कॉल्ड पोर्ट नंबर डिस्टिंग्विश द टारगेटेड एप्लीकेशन। ठीक है, तब क्या है, एक पोर्ट नंबर जो ऐड किया होता है वो फ़र्क करता है द टारगेटेड एप्लीकेशन फ्रॉम द अदर एप्लीकेशन, जो बाकी एप्लीकेशन से वो वाली एप्लीकेशन को फ़र्क करके बताता है कि ये वाली एप्लीकेशन का ये मैसेज आया है। ठीक है, सो प्रॉपर एड्रेसिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र। तो जो एड्रेसिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि क्या हो, हमारा पास जो डाटा ट्रांसफ़र हो हमें पता हो कि जिसको हमने भेजा है जैसे भेजा है वैसे ही गया है और जिसको भेजा है उसको ही मिला है। ठीक है, वो तभी पॉसिबल है जब आप प्रॉपर एड्रेस लिखेंगी और प्रॉपर नाम लिखेंगी ये किसको देना है। कंप्यूटर में क्या है, आपका पोर्ट नंबर ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि किसने डाटा रिसीव करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग इन डाटा कम्युनिकेशन।
अब आपको अभी हमने सारा इंपॉर्टेंस ही पढ़ी है कि एड्रेसिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। डाटा कम्युनिकेशन अगर हो रहा है तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि आपका डाटा सिक्योरिटी के साथ सिक्योर तरीके से आपका डाटा आपके डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, ठीक है। यही इसकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम एड्रेस लिखते हैं। बिफोर सेंडिंग ए मैसेज सोर्स मस्ट नो द डेस्टिनेशन एड्रेस। सोर्स मतलब भेजने वाला, उसको एड्रेस डेस्टिनेशन का एड्रेस लाजमी पता होना चाहिए। डेस्टिनेशन क्या होती है हमारे पास, मंजिल, यानी कि जिसको आपने भेजना होता है। सोर्स जो भेजने वाला होता है। डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क नीड एड्रेसेस इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। हर डिवाइस का एड्रेस होता है नेटवर्क पर ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। सो गिविंग एन एड्रेस टू ए मैसेज इज़ द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। आप मैसेज को जब एड्रेस देते हो तो आपका वो फर्स्ट स्टेप होता है। एंड द सेकेंड स्टेप इज़ टू ट्रांसमिट द पैकेट टू इट्स इंटेंटेड रेसिपिएंट्स। और सेकंड स्टेप क्या है कि आप पैकेट्स को एड्रेस लिखने के बाद रेसिपिएंट की तरफ भेज देते हो, ठीक है। आगे क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट, क्या आपके पास मैपिंग बिटवीन टेलीफोन एड्रेसिंग एंड नेटवर्क एड्रेसिंग। अब ये मैपिंग का मतलब क्या है कि इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन कर रहा है, टेलीफोन एड्रेसिंग एंड नेटवर्क एड्रेसिंग, ठीक है। एग्जाम्पल देगा कि टेलीफोन एड्रेसिंग में क्या होता है और नेटवर्क एड्रेसिंग में क्या होता है, ठीक है। सपोज यू वांट टू मेक ए फ़ोन कॉल, सिर्फ एग्जाम्पल के साथ ये समझाया हुआ है, ये मैपिंग जो की हुई है। सपोज यू वांट टू मेक ए फ़ोन कॉल, सपोज यू वांट टू मेक ए फ़ोन कॉल टू योर फ्रेंड। फ़र्ज़ करें कि आपने अपनी फ्रेंड को कॉल की है, ठीक है। बिफोर कॉलिंग, कॉल करने से पहले यू नीड टू नो एग्जैक्ट टेलीफोन एड्रेस, ठीक है। कॉल करने से पहले आपके पास एग्जैक्ट फ़ोन नंबर होना चाहिए। अगर फ़ोन नंबर में एक डिजिट भी गलत है तो आपका फ़ोन सही जगह पर नहीं पहुंचेगा, बल्कि कहाँ पर हो जाएगा, किसी गलत बंदे को हो जाएगा, ठीक है, बल्कि किसी गलत जगह पर मिल जाएगा। यू नीड टू नो एग्जैक्ट टेलीफोन एड्रेस दैट इज़ द टेलीफोन नंबर ऑफ योर फ्रेंड, ठीक है। कॉल करने से पहले क्या पता होना चाहिए आपको, आपकी फ्रेंड का एग्जैक्ट टेलीफोन नंबर पता होना चाहिए। ऑन द इंटरनेट, अब इंटरनेट पर बात हो रहा है। ये जो था ना, ये आपका टेलीफोन पर बात हो रही थी, अब हमने यही काम इंटरनेट पर करना है। ऑन द इंटरनेट द टेलीफोन नंबर कोरस्पॉन्ड्स टू एन IP एड्रेस, ठीक है। इंटरनेट पर क्या होता है, जिस तरह हर घर में जो टेलीफोन लगा होता है उसका एक नंबर होता है। हर मोबाइल में जो सिम होती है उसका कोई नंबर होता है, यानी कि फ़ोन कॉल करने के लिए आपके पास कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। इसी तरीके से इंटरनेट पर डिवाइसेस को, कंप्यूटर्स को डाटा सेंड और रिसीव करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, IP एड्रेस, ठीक है। IP एड्रेस क्या होते हैं, इंटरनेट पर जो भी डिवाइसेस मौजूद होती हैं उनका हर एक का एक IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस क्या होता है, एक यूनिक अलग सा एक एड्रेस दे दिया जाता है एक डिवाइस को, ताकि फ़र्क किया जाए कि ये डिवाइस दूसरी डिवाइस से डिफरेंट। जैसे आप हर क्लास में बच्चों को रोल नंबर असाइन किया जाता है और उस रोल नंबर के अगेंस्ट सिर्फ एक ही बच्चा उस क्लास में मौजूद होता है, दूसरा बच्चे का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। इसी तरीके से क्या है, IP एड्रेस क्या होता है, हर कंप्यूटर का, हर डिवाइस का डिफरेंट होता है जो नेटवर्क पर मौजूद होती हैं। लाइक ए टेलीफोन नंबर की तरह ऑल IP एड्रेसेस आर यूनिक। जिस तरह टेलीफोन नंबर अलग थलग होते हैं एक दूसरे से, इसी तरीके से IP एड्रेस भी क्या होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। ईच डिवाइस गेट्स इट्स ओन यूनिक IP एड्रेस व्हेन इट्स गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जैसे ही कोई डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होती है उसको क्या मिल जाता है, एक IP एड्रेस मिल जाता है, ठीक है। ये इंटरनेट खुद ही आपको आपकी डिवाइस को असाइन कर देता है। इफ़ एन IP एड्रेस ऑफ ए डिवाइस इज़ फिक्स्ड ऑन द नेटवर्क। अब ना यहाँ पर दो डेफिनेशंस आती हैं कि अगर तो IP एड्रेस फिक्स्ड है, यानी कि अगर मेरा कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जैसे ही कनेक्ट होता है उसका IP एड्रेस उसको मिल जाता है, नेक्स्ट टाइम जब दोबारा कनेक्ट होता है तो उसका IP एड्रेस वही मिलता है, तीसरी दफ़ा कनेक्ट होता है उसका IP एड्रेस फिर वही मिलता है। यानी कि हर दफ़ा अगर एक ही डिवाइस को एक जैसा ही एड्रेस मिले तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक IP एड्रेस, और हर दफ़ा कनेक्ट होने पर अगर डिफरेंट IP एड्रेस मिले डिवाइस को तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक IP एड्रेस। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टैटिक IP एड्रेस एंड डायनामिक IP एड्रेस। यहाँ पर सिंपल आपको अलग अलग डेफिनेशंस आ सकती हैं, डिफाइन IP एड्रेस या डिफाइन स्टैटिक IP एड्रेस या डिफाइन डायनामिक IP एड्रेस। यहाँ पर दो डेफिनेशंस है, आपने अच्छे तरीके से करनी है। यहाँ से स्टार्ट होती है, इफ़ एन IP एड्रेस ऑफ ए डिवाइस इज़ फिक्स्ड इन ए नेटवर्क इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक IP एड्रेस, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन है, स्टैटिक IP एड्रेस की। अदरवाइज इफ़ ईच
टाइम ए न्यू कनेक्शन इज़ मेड ए न्यू आईपी एड्रेस इज़ असाइंड, ठीक है, जैसे ही नया कनेक्शन होगा, नया आईपी एड्रेस असाइन होगा, इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक आईपी एड्रेस, उसको क्या बोलते हैं, डायनामिक आईपी एड्रेस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्सेज ओवर द इंटरनेट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।